सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश चंद्र मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने सेकंड क्लास माइन मैनेजर कोल रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का 2021 के क्वेश्चन पेपर का 12 नंबर तक बारह नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन दे करके मैंने वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया था। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको दिखाई दे रहा होगा उसकी मैं चर्चा करता हूं और उसमें आने वाले टर्म्स, रेगुलेशन या अन्य स्टैट्यूट जो है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Which person is called competent person? मतलब कौन व्यक्ति, नीचे जो दिए गए हैं वो competent persons कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसको बताने के पहले आपको competent person होता क्या है ये जानना जरूरी है। competent person अर्थात सक्षम व्यक्ति, जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। क्या होता है दोस्तों? सक्षम व्यक्ति का डेफिनेशन उस कानून के अनुसार किसी काम, मशीनरी, संयंत्र के लिए सक्षम व्यक्ति का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम नहीं है। पहली लाइन क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम नहीं है। फिर देखिए दूसरी लाइन क्या कहता है? जिसे उस काम को करने के लिए अथवा उस काम की निगरानी करने के लिए मैनेजर लिखित रूप से नियुक्त किया गया है। तो ये दूसरी लाइन है कि उस काम को करने के लिए या उस काम की निगरानी करने के लिए लिखित रूप से नियुक्त किया है। अब इसमें देखिए तीसरी लाइन क्या कहता है? उसी में अगर लाइन बाइट्रेकेट करें तो उस मशीनरी, संयंत्र, साधन की कार्य की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है जो दिए गए काम को निभाने के लिए जिम्मेवार होगा। और ऐसे सक्षम व्यक्ति के अंतर्गत शॉर्ट फायरर भी शामिल है। ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। पहला है व्हील लोडर ऑपरेटर, बी नंबर है डंपर ऑपरेटर, सी नंबर है ब्लास्टर, डी नंबर है शॉवेल ऑपरेटर, ई नंबर है ऑल एबव। अब पुनः मैं गौर कराना चाहता हूं उसके डेफिनेशन में क्या लिखा था। किसी काम या मशीनरी, संयंत्र, साधन। तो यहां जो भी ABCD में ऑप्शन में दिया है वो सब क्या है? मशीनरी है। तो मशीनरी के काम की देखरेख करने के लिए या उसका ऑपरेशन करने के लिए मैनेजर लिखित रूप से इनको अपॉइंट करता है। देखिए ये सब जो मशीन है ये ओपन कास्ट में यूज होने वाला मशीन है जिसको मैनेजर लिखित रूप से अपॉइंट करता है। अर्थात ए नंबर जो है वो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, बी नंबर भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, सी नंबर भी कॉम्पिटेंट पर्सन है और डी नंबर भी कॉम्पिटेंट पर्सन है। अर्थात ई नंबर आपकी राइट आंसर होगी दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में 2021 का लेजिस्लेशन पेपर में। What factors are to be considered for rectification of hazards? अब दोस्तों इसकी मतलब क्या निकलती है? वो कौन कारक हैं जो हजार्ड्स को के रेक्टिफिकेशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं? हजार्ड क्या होता है दोस्तों? हजार्ड एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है
एक ऐसा भौतिक वस्तु है, कहिए तो भौतिक वस्तु ना कहे, एक ऐसा फिजिकल एंटिटी है जो कि आंखों से दिखती है। ऐसी खतरा जो आंखों से दिखती है वो हम हजार्ड के रूप में कहते हैं, या वैसी खतरा जो महसूस की जाती है, फीलिंग की जाती है कि ये डेंजर है, खतरा, वैसे खतरे को, डेंजर को हम हजार्ड कहते हैं। तो उस खतरे, जैसे कि पानी का खतरा, गैस का खतरा, आग का खतरा, विस्फोट, एक्सप्लोजन का खतरा, ये सब जो है क्या है, इसी तरह से खदान में बहुत सारे हजार्ड्स होते हैं। उसको दूर करने के लिए, रेक्टिफिकेशन मतलब दूर करने के अंतर्गत हम इनमें से किस कारक को कंसिडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं। अब ऑप्शन में आते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रीवियस एक्सपीरियंस। कोई भी कामगार, चाहे जनरल मजदूर हो या जनरल मैनेजर हो, कोई भी कामगार, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस हजार्ड का रेक्टिफिकेशन करने में बहुत मददगार साबित होती है, इसलिए ये तो फैक्टर कंसीडर की ही जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं दूसरी, वर्क प्रोसेस इवेल्युएशन, अर्थात वर्क प्रोसेस, जो आप वर्क करते हैं, जैसे ड्रिलिंग का वर्क मान लीजिए, तो उस ड्रिलिंग के वर्क का जो विधि है कि ड्रिल मशीन चेक करना, ड्रिल मशीन के लिए ऑपरेटर्स केबल को फैलाते हैं, फेस के पास प्रॉपर इंस्पेक्शन करना, तो ये एक विधि है जिसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कौन करेगा दोस्तों? वो पर्सन जो खुद इन्वॉल्व है या उसका सुपरवाइजर जो उसको करवाता है, या जो और बड़े जो अधिकारी हैं उसका मूल्यांकन कराते हैं। तो इसके मूल्यांकन से क्या होता है, जो हजार्ड है, खतरे हैं, जो उस ड्रिलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो खतरे दूर हो सकते हैं, दूर हो जाएंगे। तो ये भी दोस्तों ये हजार्ड रेक्टिफिकेशन में मददगार साबित होती है, इसलिए इसको भी फैक्टर, इस फैक्टर को भी कंसिडर करेंगे। सी नंबर दोस्तों देखिए, सेफ्टी डाटा इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि सुरक्षा से जुड़ी हुई हो, सुरक्षा से जुड़ी हुई हो, जैसे कि आप, एक खतरा है रोड में चलना मोटरसाइकिल से, उसके लिए सुरक्षा बनी हुई है कि भीड़ भाड़ इलाके में धीरे चलाइए, जंक्शन पे गाड़ी के स्पीड को कम कर लीजिए, हॉर्न दीजिए। तो ये जो है ऐसे डाटा है सुरक्षा के, जिसका इंफॉर्मेशन सभी व्यक्ति को, चलाने वाले व्यक्ति को रहना ही चाहिए। तो क्या होगी, उसका एक्सीडेंट होने की खतरा जो है कम हो जाएगी। तो ये भी डाटा जो सेफ्टी की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हजार्ड को रेक्टिफिकेशन करने में दोस्तों। अब देखते हैं डी नंबर में, एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो भी एक्सीडेंट हुई रहती है उसका जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को पढ़कर, पढ़वाकर, समझाकर हम होने वाले एक्सीडेंट, खतरा को रेक्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ई भी डी ऑप्शन को कंसिडर किया जाएगा, अर्थात ई नंबर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, नोटिस ऑफ ओपनिंग शैल बी सबमिटेड एक्कम्पेन्ड बाय, मतलब ओपनिंग के लिए, किसकी ओपनिंग दोस्तों समझना होगा, माइंस के ओपनिंग के लिए, खदान की ओपनिंग के लिए जो नोटिस सबमिट की जाती है उसके साथ क्या दिया जाता है। सबमिट कहां की जाती है, कानून में जो रेगुलेशन 3 ऑफ CMR 2017 में ये मेंशन किया है, किसको सबमिट की जाती है, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी एक कॉपी दी जाती है। तो उसमें उस नोटिस के साथ क्या संलग्न किया जाता है, कंपेंड मतलब क्या संलग्न किया जाता है। तो ये नंबर देखें तो इसमें लिखा ए कॉपी ऑफ सरफेस प्लान। यस दोस्तों, उसको जब पढ़िएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि सरफेस प्लान सबमिट की जाती है। बी नंबर दोस्तों, ए कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो ये दोस्तों सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान भी उसमें लिखा हुआ है, सबमिट की जाती है, अर्थात बोथ ए एंड बी हो सकती है, लेकिन आगे वाले
ऑप्शन को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ए कॉपी ऑफ सरफेस प्लान एंड नोटिस इनवाइटेड टेंडर। तो ये दोस्तों नोटिस इनवाइट टेंडर, जिसको ब्रैकेट में एनआईटी लिखा है, इसकी चर्चा इस कानून के अंतर्गत नहीं की गई है। एनआईटी की कौन सी कानून? रेगुलेशन नंबर 3 ऑफ सीएमआर 2017। अर्थात हम इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर सकते। नन एबव आखिरी ऑप्शन है। अर्थात दोस्तों आप बता सकते हैं कि सी नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों इस प्रश्न को हम यहां सॉल्व कर लिए। ये जो 3 प्रश्न बोर्ड में दिखाई दे रही है वो सॉल्व कर लिए। हम इसके टर्मिनोलॉजी, जो नोटिस ऑफ ओपनिंग है, इसमें कुछ और टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसको हम लोग जो है पढ़ करके देख लेंगे और समझ लेंगे। जी दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए इसको विराम देता हूं, 4 सेकंड के लिए। आप इसका क्लिक लेना चाहते हैं तो लेकर के अपने अध्ययन, आगे के अध्ययन के लिए रख सकते हैं।